पढ़ाई का कभी सही समय नहीं आता है। सुबह के बज रहे हैं 4, शुरुआत होती है मेरी स्टडी की जर्नी। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। हर किसी को कोई न कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो। शायद ही कोई क्षण ऐसा होता है जब हम कह सकेंगे कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ। स्ट्रेस, चिंता कुछ भी नहीं है। तो रेस्ट इन पीस तो मरने के बाद ही संभव होता है। हमारी ज़्यादातर समस्याएँ काल्पनिक होती हैं और वास्तविकता में समस्याएँ मेहनत ना करें करने का बहाना होता है। अगर हम अपनी जर्नी में थोड़ा-सा हार्ड वर्क न करें तो हमारी जर्नी वैसे ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो वही जो हम मेहनत नहीं करते हैं वही चीज़ें हमारे लिए क्या करती हैं, समस्याएँ पैदा कर देती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा परसेंटेज का टॉपिक्स है, इसमें मतलब रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन धीरे-धीरे सारे रूल को सीखना है और अभी तक मैंने 4, 5, 6 रूल को सीख लिया है। हम सोचते रहते हैं कि एक दिन आएगा जब सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, सब कुछ ठीक होगा, मैं उसी दिन से मेहनत करना शुरू करूँगा। ऐसा दिन अक्सर इंसान के मरने के बाद ही आता है। सही मौके का इंतज़ार हम मौत तक करते रहते हैं। आजकल तो हमें हिंदी सिनेमे में भी सिखाया जा रहा है कि अपना टाइम आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा मैथ का टाइम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब अपने आज हम लूसेंट के अभी मैंने पिछले कल से ज्योग्राफ़ी को स्टार्ट किया था तो मेरा ज्योग्राफ़ी का आज दूसरा दिन है और इसमें टोटल कुल मिला के 128 पेज हैं, यानी लगभग 160 से लेके 128 पेज अप्रॉक्स 30 पेज है। तो एक दिन में मेरा जो टारगेट है वो लगभग 8 पेज को कवर करने का है। तो आज लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं और लूसेंट में आज मैंने क्या पढ़ा, लूसेंट में बेसिकली मैंने मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़े अपने एशिया के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, जो भी महाद्वीप, जो भी महासागर हैं उसके बारे में। अब आ जाते हैं अपने थर्ड स्लॉट पे। थर्ड स्लॉट है मेरा अपने सिलेबस को कवर करना। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में हमने संप्रभुता के बारे में पढ़ना है और कानून के बारे में पढ़ना है। तो संप्रभुता में हमने बेसिकली ये जाना कि संप्रभुता एक राज्य का अविभाज्य तत्व होता है। इसे बिल्कुल राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर संप्रभुता को ख़त्म करना है तो उससे पहले राज्य को ख़त्म करना होगा। अगर जब राज्य ख़त्म होगा तो संप्रभुता अपने आप ख़त्म हो जाती है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम समझें तो संप्रभुता क्या होती है, तो संप्रभुता को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई बाहरी शक्तियाँ ऐसी ना हो जिस जो हमारे ऊपर फ़ोर्स करे। हम अपने स्वयं के निर्णय ले सकें, स्वयं के कानून बना सकें और हमारे पास ये भी शक्ति होगी कि हम अपने समुदाय या राज्य में रहने वाले लोगों के ऊपर वो शक्ति को लागू करें। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनसे मनवा सकते हैं। तो बेसिकली संप्रभुता का मतलब यही होता है। और मैंने कानून के बारे में पढ़ा कि कानून क्या है, कानून के प्रकार कितने होते हैं। तो कानून कुल 10 प्रकार के होते हैं। उनमें से जैसे निजी कानून, पब्लिक कानून, उसके बाद फिर हमारा हर सेक्टर में कानून है। तो कानून का मतलब यही समझ में आया कि अगर हमारे देश में जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई भी सिस्टम ना बनाया जाए, कोई कानून ना बनाया जाए, तो वहाँ पे समाज में क्या हो जाती है कि समाज हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। कोई कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो समाज को बैलेंस करने के लिए हमें कानून को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस कानून को सख्ती से पालन करना और करवाना, इन दोनों में हमारी संप्रभुता का महत्वपूर्ण रोल होता है। देखिए, परेशानियाँ छोटे समय के लिए आती हैं। जैसे कभी-कभी होता है ना कि लाइट कट गई तो हमने पढ़ाई के स्टॉप कर दिया। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमको और तरीके देखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं, अपनी थोड़ी-सी गिटार की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जब मैंने गिटार को ले लिया है तो उसे प्रॉपर टाइम देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में अभी मैं 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। 1 घंटे में लगभग वही मुझे स्ट्रिंग वगैरह बजाना और सारी चीज़ें, उसके फ्रेट्स को समझना, क्योंकि ये गिटार को बजाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मैं प्रॉपर नोट्स बना के इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप कि 1 महीने में मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इसकी हो ही जाएगी। क्योंकि अब कोशिश कर रहे हैं तो आसानी तो होगी ही। अक्सर सही मौकों की तलाश में हम ज़िंदगी बिता देते हैं। जो मौके आते हैं उन्हें गँवा देते हैं और जिसे हम सही मौका समझते हैं वो मौका तक ही नहीं होता है। क्योंकि मौके होते नहीं हैं, मौके हमें लाने पड़ते हैं अपनी मेहनत से। इन सब विचारों के बीच तीसरा बैल आया, मानो सोनू इसी का इंतज़ार कर रहा हो। और तीसरा बैल बड़ा कमज़ोर और दुबला-पतला है, उसकी अस्थियाँ बाहर से ही दिख रही थीं। सोनू फटाफट से पूँछ पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन पीछे जाकर देखा तो बैल के पास पूँछ ही नहीं होती है।
और इस प्रकार वो अपने इस खेल में अपनी मासूका को हार जाता है। तो फ्रेंड्स अब फाइनली आ जाता है मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम, क्योंकि न्यूज़पेपर से मैंने आपको बताया था कि देश दुनिया के बारे में वो सारी जानकारी हमको एक जगह मिल जाती है। तो 1 घंटे का टाइम प्रॉपर न्यूज़पेपर को भी देना चाहिए। और अभी तो मैं बस उसके ऊपरी-ऊपरी भाग को, मतलब जो चीज़ें हमें ऊपर-ऊपर नज़र आती हैं, उसको पढ़ता हूँ। बाकी सारी जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं गेम्स वाले, इनको थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और इसमें वो सारी चीज़ें मतलब दी गई होती हैं, जैसे कुछ वैकेंसियाँ भी आई हैं हाल ही में एसबीआई की, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। और फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय, प्रेजेंट टाइम में महाकुंभ के बारे में बहुत ही ज़्यादा से योजनाएँ वहाँ पर कार्यक्रम चालू है। तो अब थोड़ा-सा कॉलेज गए थे कुछ समय के लिए, क्योंकि कॉलेज में भी अपना छोटा-मोटा काम होता है तो जाना पड़ता है। आपका देखा था एकदम और बिगाड़ अकेले देता नहीं है जाते माथा। हैं, कॉलेज फ्रेंड आया था तो उसके साथ भी हम गए थे। कहे कीचड़ लेना स्कॉलरशिप है का थोड़ा कीचड़। बहुत काम होता है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ बाल है। छोटा कराने पिछले क्या दिन बहुत भी बड़े हम हो गए गए। थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स अब निकल जाते हैं हम अपने होम ट्यूशन के लिए। अभी तो एक्सरसाइज पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज पे सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो कोशिश करेंगे कि हम शाम के ना टाइम एक्सरसाइज समझ जाएँगे। में ना और अब हम आवे निकलते हैं अपने होम ट्यूशन के लिए। जिया तो आसपास की फ्रेंड्स दुनिया। हम सोचते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएँगी, सब कुछ ठीक होगा। मैं उसी दिन से मेहनत करना शुरू करूँगा। मैंने आपको बताया कि ऐसा दिन कभी आता नहीं है। और एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक सोनू नाम की एक लड़की को गाँव में रहने वाले किसान की बेटी से प्यार हो जाता है। सोनू उससे मिलने गाँव जाने लगा। भारत में प्यार की रेडिएशन भी बहुत तेज़ फैलती है। अब अब क्या होता है, जब वो गाँव में लगभग सभी को पता कंटिन्यू चल जाता रहना है पड़ता कि है। सोनू इस अगर किसान आपके की अंदर बेटी से प्यार करता कंटिन्यूटी है, तो नहीं वो है तो किसान के आप पास किसी भी जाता है चीज़ को कि नहीं कर मैं आपकी सकते। बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो किसान क्या करता है, उसके पास एक शर्त रखता है कि अब वो शर्त क्या होती है कि उसे वो 3 बैल देगा, तीनों बैल से वो मुकाबला करेगा। अगर वो बैल को पकड़ लेता है, बस में कर लेता है, तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। तो सोनू पहले बैल को देखता है, वो कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा-ताजा होता है। तो उसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है कि वो हर मौके को गँवा देता है, और इसी तरीके से सोनू अपने सारे मौकों को गँवा देता काश है, नहीं भी थे। और फिर वो अपनी मासूका को भी खो इतना देता बड़ा है। घर है यार। तो फन हम निकल चुके हैं वहाँ से, पढ़ाई 1 घंटे कुछ पूरे हो चुके हैं, रिफ्रेशमेंट भी मिल गया, काफ़ी अच्छा खासा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, तो मज़ा आ जाता है। अभी हमको एक जगह और पढ़ाने जाना है, तो अब उस वहाँ निकल लेते हैं। तो ये रही वो बिल्डिंग जहाँ हम पढ़ाते हैं। यहाँ थोड़ी लाइट की कमी है, तो ऊपर के 3rd फ्लोर पे हमें जाना है, वहाँ पे भी मुझे पढ़ाना है। तो चलते हैं फटाफट। सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। और एक बात कि अक्सर सही मौके की तलाश में हम ज़िंदगी बिता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा संकल्प। ये क्लास 4th का स्टूडेंट है, काफ़ी जीनियस है, शार्प माइंड का बच्चा है। पढ़ाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको लिखना थोड़ा बोरिंग लगता है। करो, बाकी हर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और आज मैं इसे पढ़ा रहा हूँ ये कन्वर्जन करना, जैसे मंथ को ईयर में, ईयर को मंथ में, उसके बाद हावर को मिनट में, मिनट को हावर में, डे को वीक, जो वीक है उसको डे में। तो फाइनली अब रूम पे हम पहुंच जाते हैं। अब रूम पे पहुंचने के बाद हमारा जो कार्यक्रम होता है ये रसोइयाँ का, अब इसको हम पूरा कंप्लीट करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, आगे अपना कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पढ़ाई यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है आगे कुछ करने के लिए। तो मेरे सेमिनार्स में हज़ारों विद्यार्थी देश के कोने-कोने से आते हैं, और लगभग हर दिन मतलब हर किसी में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि आज से पढ़ूँ तो एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, या 3 महीने में टॉपर बन सकता हूँ। फिर अगले दिन भी उन्हीं विद्यार्थियों के वैसे ही सवाल आए, सर क्या मैं इतने दिन, इतने महीने से एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ? वास्तविकता में वो कभी पढ़ते हैं ही नहीं।
सिर्फ ऐसे सवाल और जवाबों के द्वारा अपने मन को असंतुष्ट करते हैं, आत्मसंतुष्ट करते रहते हैं कि आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे।